नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे संस्कृत साहित्य के मुख्य लेखकों के कालक्रम भी हमारा पेपर में पूछा जाता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे हैं तो मालूम ही होगा। आज हम इसको अच्छे से देख लेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से बैठा लेंगे कॉन्सेप्ट, तो हमारा प्रश्न जो आएगा वहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक, तो आज हम देखेंगे पहला हमारा सबसे पहले कौन आते हैं संस्कृत साहित्य में, भरत मुनि जी जो क्या लिखे हैं, नाट्यशास्त्र। ठीक, भरत मुनि जिसने नाट्यशास्त्र को लिखा है। ठीक, तो इनका समय है 100 ईसा पूर्व से 300, ये इनका माना जाता है। ठीक, आगे है नंबर 2 भास जो हैं हमारे, ये भी बहुत ही सबसे पुराने यही माने जाते हैं। ये 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के कवि या लेखक माने जाते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए तो वहाँ पे आपका गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरे नंबर पे हमारा है कालिदास। कालिदास क्या है? कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माने जाते हैं। जो कालिदास हमारे हैं वो प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व तक के लेखक माने जाते हैं। ठीक, आगे है, क्योंकि पहले जो हमारे कवि होते थे, लेखक होते थे, वो अपने बारे में चीज़ों को नहीं लिखते थे, ना अपने जन्म के बारे में, ना ही समय के बारे में, ना ही माता पिता के बारे में चीज़ों को नहीं लिखते थे। इसलिए उनके जो ये कालक्रम वगैरह है इसको थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है कि कब क्या है, इसलिए अनुमानित चीज़ों जो हमारी मिलती हैं उन्हीं पे आधारित ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा हमारा कौन सा है? अश्वघोष। चौथे नंबर पे हमारे अश्वघोष जी हैं, ये भी प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं। कालिदास और अश्वघोष प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं। कालिदास जो है ईसा पूर्व के माने जाते हैं और ये प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं। आगे हमारा है 5 नंबर पे गुणाढ़, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। जो गुणाढ़ हैं वो भी प्रथम शताब्दी के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे छठे नंबर पे हमारा कौन है? विष्णु शर्मा। छठे नंबर पे विष्णु शर्मा जी आते हैं, जो 2 से 6 शताब्दी ईसा के हैं। ठीक, आगे देखेंगे शूद्रक क्या हैं? शूद्रक जो मच्छकटकम के लेखक हैं, ये हैं 3 से 4 शताब्दी। ठीक, 3 से 4 शताब्दी इनका समय काल माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ों को हम इसी चैनल पर करवा चुके हैं, तो आप लोग उसको जाके भी देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ से आपका लाभ अवश्य ही होगा। पेपर में आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक जो भी चीज़ें आएँ फटाफट पहुँचती चली जाएँ। ठीक, आगे देखेंगे 8वें नंबर पर हमारे हैं विशाख दत्त जो हैं 5 से 6 शताब्दी माने जाते हैं, 5 से 6। ठीक, आगे है 9 नंबर पे कुमारदास क्या हैं? कुमारदास हैं छठी शताब्दी के। ठीक, आगे देखेंगे 10 नंबर पे कौन है? भारवी जो हमारे लगे हुए हैं, हमारे सिलेबस में भी है भारवी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका समय क्या है? छठी से 560 या फिर 61, 560 या फिर 615 उत्तरार्ध ईसा पूर्व के ये भारवी जो हैं वो माने जाते हैं। छठी शताब्दी या फिर 560, इतना याद रखेंगे तो वहाँ पे आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक, 11 नंबर पे कौन है? दंडी है हमारे। ठीक, दंडी जो है ये भी छठी शताब्दी के हैं। तो दा को आप दंडी जो है ये भी छठी शताब्दी के माने जाते हैं। द और छ ऐसे करके आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आपका ये काल याद रहेगा। ठीक, छठी शताब्दी दंडी। ठीक, आगे है 12 नंबर पर भर्तृहरि जो है ये त्रिशतक भी लिखे हैं, श्रृंगार शतक और ये जो तीनों शतक हैं इनको भी लिखा है इन्होंने।
भर्तृहरि यहाँ पे 6ठी शताब्दी के ये भी माने जाते हैं। ठीक, जो भर्तृहरि जी हैं हमारे, ये भी 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। फिर आगे हमारा 13 नंबर पे है। 13 नंबर पे इसमें दोस्तों आप लोगों को पूरे जितने भी हमारे लगे हुए हैं लेखक, सभी का कालक्रम आपको यहाँ से छोटे से वीडियो में समाहित है। आप लोग इसको पूरा देख लीजिए धैर्य के साथ, भागिए नहीं छोड़ के, ना स्किप करिए, तो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे अच्छे से इसको कर ले जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे 13 नंबर पे हमारे कौन है, भट्टी। भट्टी जो है, भट्टी काव्य जो लिखे हैं भट्टी, तो 500 से 650 ईसा माने जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे 14 नंबर पे। 14 नंबर पे कौन है हमारा, 14 नंबर पे भामा जी। भामा जो है ये भी 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। इसी तरह आप लोग इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक, आगे देखेंगे 15 नंबर पे। 15 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे हमारे माघ हैं। माघ जो शिशुपाल वधम के लेखक हैं। ठीक, माघ जी शिशुपाल वधम के लेखक हैं, जो हमारे सिलेबस में लगा है। तो इनका है 7वीं शताब्दी 675 ईसा पूर्व। ठीक, 7वीं शताब्दी 675 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे, आगे है 16 नंबर पे। 16 नंबर पे कौन है, बाणभट्ट। ठीक, बाणभट्ट जी हैं जो कादम्बरी के लेखक हैं। ठीक, ये भी 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माने जाते हैं। ठीक, बाणभट्ट। फिर आगे हमारा 17 नंबर पे है। 17 नंबर पे सुबंधु। सुबंधु क्या है, ये भी 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। ये जो दोनों लोग हैं एक ही समय के हैं। ठीक, आगे देखेंगे 18 नंबर पे। 18 नंबर पे कौन है, हर्ष। हर्ष जो ये भी 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, ये भी यहाँ पे ये तीनों लोग एक समय के हैं। बाणभट्ट, सुबंधु और हर्ष, ये तीनों लोग एक समय के हैं। ठीक, आगे देखेंगे 19 नंबर, जो भावभूति जी उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। ये भी इनका भी समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक, आगे देखेंगे 20 नंबर में अमरुक। अमरुक जो है ये भी 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है यहाँ पे 21 नंबर। 21 नंबर में कौन है, वाक्यपति राज। ये भी 750 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक, ये भी हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बाहर से भी चीज़ें इधर उधर जो उसके आसपास की इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं वो भी पूछी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस में लगा हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमारे पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए, या ये ना सोचिए कि नहीं है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं भी है वो भी इर्द गिर्द की चीज़ों को पूछते हैं। तो आगे है भट्ट नारायण। भट्ट नारायण जो हमारे हैं ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। ठीक, 7वीं से 8वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं। आगे देखेंगे 23 नंबर मुरारी। मुरारी ये कौन है, मुरारी 8वीं के उत्तरार्ध, ये 8वीं के उत्तरार्ध के माने जाते हैं मुरारी। ठीक, आगे है वामन। वामन जो है 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। ठीक, आगे हमारा 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन जो ध्वन्य ध्वन्यालोक के लेखक हैं। ये हैं 850 ईसा पूर्व के। ठीक, आगे 26 नंबर में रत्नाकर। 9वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं। ठीक, रत्नाकर 9वीं शताब्दी के लेखक माने जाते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को देखने को मिलेंगी और आप लोगों का यहाँ से ज़रूर ही पेपर में आएगा। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, धैर्य से, भागिए नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे है हमारा 27 नंबर में राजशेखर। ठीक, राजशेखर क्या है, 9वीं शताब्दी के ये हैं। ठीक, आगे है 28 नंबर में। 28 नंबर में हमारा क्या है, 28 नंबर में त्रिविक्रम
त्रिविक्रम भट्ट जो हैं 10वीं के पूर्वार्ध माने जाते हैं। फिर आगे है 29 नंबर में क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के हैं, ठीक। और 30 नंबर पे है सोमदेव, ये भी 11वीं शताब्दी के हैं। बिलहड़, ये भी 11वीं शताब्दी के हैं। कुंतक, ये भी 11वीं शताब्दी के। भोजराज, ये भी 11वीं शताब्दी के हैं। मम्मट जी, ये भी हैं जो काव्य प्रकाश के लेखक हैं, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 12वीं शताब्दी पूर्वार्ध, ठीक। इस तरह ये कई लोग एक ही जगह से इनका देख लीजिए तो हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे 35 नंबर में कलहड़, ये 12वीं शताब्दी के हैं। और मक्खक, ये भी 12वीं शताब्दी के हैं, ठीक। श्रीहर्ष, ये भी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। जयदेव 12वीं शताब्दी, ये भी हैं। विश्वनाथ जो है हमारे साहित्य दर्पण के जो लेखक हैं, साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ जी हैं, जो इनका समय है 14वीं शताब्दी, इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक। आगे देखेंगे 40 नंबर में बल्लाल सेन, ये 16वीं शताब्दी के हैं, ठीक। आगे देखेंगे 41 नंबर अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित 16वीं शताब्दी के ये भी हैं, ये दोनों लोग 16वीं शताब्दी के हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारा जगन्नाथ 17वीं शताब्दी या फिर 16 से 1600, ठीक, 1660। इस तरह हमारे जो मुख्य बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट ये है, आप लोग एक बार या फिर 2 बार देख लीजिए तो आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा समय वाला, ठीक। तो यहाँ से अगर समय वाला क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों का वहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ 42 नंबर पे है जगन्नाथ। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी या फिर 1600 से 1660, ठीक। फिर आगे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जो शिवराज विजय के लेखक हैं, तो ये हैं 1800। पिछली बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो ये हमारे नए कवि हैं अंबिका दत्त व्यास हैं, और जो भी हैं हमारे और कई लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। तो 1858 या फिर 1900 तक ये माने जाते हैं अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक। तो आगे देखेंगे मित्रों, आगे भी कुछ अपर नाम और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो आगे है हमारा संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम। संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम, जो इनका किरातार्जुनीयम का अपर नाम है लक्ष्मी पदांग महाकाव्य, ठीक, लक्ष्मी पदांग महाकाव्य। शिशुपालवधम का अपर नाम है श्रेयांक महाकाव्य, ठीक। नैषधीय चरितम का नाम है आनंद पदांक महाकाव्य। नलचंपू का दमयंती कथा। अष्टाध्यायी का अष्टक, ठीक। इस तरह कभी कभी चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं, इसलिए देखना जरूरी है, ठीक। आगे देखेंगे काव्यशास्त्र के बृहत्त्रयी। मित्रों फटाफट चीज़ों को इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि ज़्यादा डिटेल की चीज़ों को डिटेल से करें, ठीक है। तो अभी हम फटाफट चीज़ों को देखेंगे और आप लोग भी इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोग वहाँ पे अच्छे से कर ले जाएं, ठीक। अभी हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें पेपर में कैसे स्कोर लाना है, ठीक। आगे देखेंगे मित्रों, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट कर दिया करिए आप लोग, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो भी कर दिया करिए। जहाँ पे कमी लगे वहाँ बता दिया करिए कि ये चीज़ नहीं सही है या फिर ये चीज़ बता दें, तो ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट कर लिया करें आप लोग, ठीक है। तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, उससे हम नई नई चीज़ों को लाने में और भी बढ़िया कर पाते हैं, ठीक। तो मित्रों आगे देखेंगे, आगे है हमारा जो भी भाई बहन देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली, ठीक। संस्कृत वाङ्मय की दस्तरई। संस्कृत वाङ्मय में दस्तरई हमारी जो है उसको देखेंगे। तो पहला हमारा है बृहत्त्रयी। काव्यशास्त्र के बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और रसगंगाधर आता है, ठीक। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन और काव्य प्रकाश मम्मट, ये सब चीज़ें आपको मालूम ही हैं। यहाँ पे देखेंगे दस्तरई में, बृहत्त्रयी में क्या आता है, किरातार्जुनीयम, भारवी, शिशुपालवधम, माघ, नैषधीय चरितम, श्री हर्ष, ठीक। ये हमारा दस्तरई में आता है, ठीक। नंबर 2 में देखेंगे लघुत्रयी। लघुत्रयी में क्या है, कुमार संभव, कालिदास, रघुवंशम, कालिदास, मेघदूत, कालिदास। लघुत्रयी में ये तीनों कालिदास की रचनाएं आती हैं, ठीक। गद्य बृहत्त्रयी में देख लेंगे स्वप्नवास दत्ता। गद्यत्रयी में स्वप्नवास दत्तम और रामायण, स्वप्नवास दत्तम, सुबंधु, रामायण, वाल्मीकि।
तो इस तरह दोस्तों हमने आज ये सब चीज़ों को देख लिए हैं। कल के बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।